चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू हेडिंग डाल दो आप, सम टू n terms of special series, sum to n terms of special series। अब हम कुछ स्पेशल सीरीज लेंगे और उनके सम की बात करेंगे। मतलब अभी सबसे पहले हमने एपी पढ़ी थी, देन जीपी पढ़ी। एपी और जीपी एक फिक्स पैटर्न के ऊपर चल रही थी कि सब में एपी के अंदर सबका डिफरेंस सेम था, जीपी में कॉमन रेशियो सेम था। अब यहां पर कुछ स्पेशल सीरीज आएंगी, तो उससे पहले आपको एक रूल समझना होगा। सबसे पहला नोटेशन समझना होगा, इट इज सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पहले तो सिग्मा नोटेशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सिग्मा नोटेशन को ऐसे लिखा जाता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन का सीधा सा मीनिंग ही होता है समीशन। सिग्मा मीन्स होता है समीशन, SUMMATION, समीशन। तो है क्या इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? देखो सिग्मा, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके पास में सिग्मा इस तरह से लिखा हुआ है, नंबर 1, n की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर 5 तक, और यहां पर लिख दिया सिग्मा n, तो इसका सीधा सा मीनिंग है n को पहले 1 दो, देन 2, मतलब n ही रख रहा हूं मैं, पहले n को 1 पुट किया, फिर n को रखूंगा 2, देन n को पुट करूंगा 3, देन n को पुट करूंगा 4, और लास्ट कहां तक जा रहा हूं? 5 तक। तो सिग्मा कभी भी ऐसे आ जाए, n की वैल्यू 1 से 5 तक, अंदर n, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब आप इनका एडिशन करके लिख सकते हो जो भी आ रहा है। और अगर ऐसे ही मान लो इस तरह से आ जाता है कुछ और, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जा रही है और अंदर होता 3r + 1, या चलो 4 तक भी नहीं ले रहा मैं, इधर ले रहा हूं n तक। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है और 3r + 1, तो मैं सबसे पहले r की जगह पर पुट करता 1, 3 × 1 + 1। सिग्मा का मीनिंग प्लस होता है, प्लस 3 × 2, 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर 2 + 1, प्लस 3 × 3 + 1, प्लस एंड सो ऑन, चलता रहता। कहां तक? r की वैल्यू जब n चली जाती यहां तक, 3 × n + 1। मतलब एक ही मीनिंग है, सिग्मा मीन्स समीशन यानी कि एडिशन, आपको सबको प्लस करना है। ऐसे ही एक और थर्ड, वैसे अगर आपने बेसिक की क्लासेस अटेंड करी हो तो उसके अंदर सिग्मा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लो कहीं ऐसा आ जाए, सिग्मा r², यहां पर r की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक, तो ये आएगा r² मीन्स 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस एंड सो ऑन n²। मीन्स सिग्मा का मीनिंग एक ही है, स्क्वायर्स है तो सबको ऐड करते चलो। r² है तो r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू n, आपको n तक लेकर के जाना है। ठीक है, राइट डाउन। अगर यही सिग्मा इस तरह से हो, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r/2r + 1 इस तरह से दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r को पहले 1 पुट करो, 1/2 1 = 2 + 1 3, r को 2 रखो, 2/2 2 = 4 + 1 5, r को 3 रखो तो 2 3 = 6 + 1 7, प्लस एंड सो ऑन चलते चलो, लास्ट में कहां तक जाएगा? n तक, n/2n + 1। तो सीधा सा मीनिंग एक ही है,
कि आर को आपको वैल्यू देते जानी है और बीच में प्लस प्लस लगाते हुए चलना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक कोई कांस्टेंट आ जाता है, मतलब यहां पर कांस्टेंट है और जबकि एक्सपेंशन चल रहा है आर का, तो आप करोगे क्या, आर को वैल्यू लोगे 1, फिर भी आपका आंसर आएगा k। आर को वैल्यू रखोगे 2 तो भी आंसर आएगा k। आर को आप वैल्यू रखते हो 3 तो भी ये तो कांस्टेंट है तो आंसर आएगा k। आर को लोगे 4 तो भी k, प्लस एंड सो ऑन। आर को आप n रख देते हो तो भी आंसर तो k ही आना है। तो यहां पर k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस एंड सो ऑन k कितनी बार हो रहा है, 1 से लेकर n तक, n टाइम। तो याद रखना, इसको आप लिखते हो k को, अगर आप n बार ऐड कर रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो n इंटू k। मीन्स, वापस से रिपीट करूंगा, सिग्मा का एक ही मीनिंग है, सबका समीशन। बस r को देखना है, अगर यहां पर r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है तो k k k k k k n बार लिखना है। अगर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही होती तो 0 से n तक टोटल टर्म्स n प्लस 1 बन जाती, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो जाता, तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 बन जाती। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे ले लूं, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक और यहां लिख देता k स्क्वायर, तो क्या होता, 0 रखते ही k स्क्वायर, क्योंकि इधर तो r है ही नहीं, 1 रखते ही k स्क्वायर, 2 रखते ही k स्क्वायर एंड सो ऑन, n रखते ही k स्क्वायर। तो 0 से लेकर n तक टर्म्स है, तो 0 से लेकर n तक टर्म्स का मतलब है n प्लस 1 टर्म, मतलब n प्लस 1 बारी k स्क्वायर को ऐड किया है, तो आंसर क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू के स्क्वायर। तो सबसे पहले सिग्मा का मीनिंग समझना जरूरी है। सिग्मा का मीनिंग क्या है, समीशन। ठीक है, नोट कर लो। अब सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मान लो सिग्मा ऐसे चल रहा है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक a n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, बीच में माइनस भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़े, प्लस हो या माइनस हो। तो आप करोगे क्या, सिग्मा सब पर अलग अलग हो जाता है। पहला रूल तो ये कहता है कि सिग्मा को आप भाई सब पे अलग अलग कर सकते हो, ए एन स्क्वायर पर अलग, बी एन पर अलग और सी पर अलग। यहां पर याद रखना आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अच्छा, इधर मुझे सॉरी n ही लेना था, क्योंकि अंदर सीरीज ही n में चल रही है ना, तो मैं n की वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। अब देखो सीधा सा रूल, परमानेंट रूल है, अगर कोई फंक्शन है n का और समीशन भी n पर जा रहा है और मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पर जैसे n का फंक्शन है और कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और प्लस c पर आप लगा रहे हो, तो अभी अभी लिखा था, जब भी सबमिशन लगता है किसी नंबर के ऊपर, सिर्फ नंबर के ऊपर, तो उस नंबर में क्या होता है, n इंटू एन की वैल्यू 1 से लेकर n तक, c को n बार ऐड किया है तो n इंटू सी। ये याद रखना, सिग्मा जब भी किसी कांस्टेंट पर लगेगा तो उसमें n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर फंक्शन ही ऑलरेडी n का है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवा रहा हूं, जैसे एक और रूल, नंबर 1, फर्स्ट रूल तो ये रख लो। नंबर 2 रूल, सिग्मा n लिखाओ, इसका मतलब होता है, अब मैं यहां पर नहीं लिख रहा n की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ, इसका एक ही मीनिंग है। इसका मतलब है n को रखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन n, 1 से लेकर n तक का एडिशन। आपने एपी में पढ़ा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। नहीं याद है तो रट लेना, और नहीं तो ये आपको वैसे याद होगा, n बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, एपी के हिसाब से। ऐसे नंबर 2 रूल, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2n, यानी कि सीधी बात है सिग्मा 2n। n को 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 3 रखोगे तो 2 3 जा 6,
प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म कौन आने वाली है, 2n। आप इनका भी एडिशन कर दो तो ये क्या आएगा, 2 कॉमन, अंदर वैल्यू क्या रह गई, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n। इसका रिजल्ट क्या था अभी, n × n + 1/2, अपॉन में 2, इधर भी 2, 2 से 2 कैंसल। तो याद रखना कभी भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट आता है n × n + 1/2, और अगर फर्स्ट n इवन नंबर ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट आता है n × n + 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसको लिख लेना अलग से, पेजेस के ऊपर दीवार पे चिपका देना अपने घर में, जो जो अपने एपी जीपी एचपी करते टाइम पर। सिग्मा 2n होता है n × n + 1। अच्छा, अगर यही का यही केस n की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, 2n - 1 है, मतलब ऑड नंबर्स ले रहा हूं मैं सारे। आप n को 1 रखो तो देखो क्या आएगा, 2 × 1 = 2 - 1 1, n को 2 रखो, 2 × 2 = 4 - 1 3, n को 2 रखो, 2 × 2 = 4 - 1 3, 3 रखो, 2 × 3 = 6 - 1 5, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट जाएगा 2n - 1 तक। यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो 1 से 1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, इसका एडिशन आएगा n²। ये याद रखना है आपको, 2n - 1 का सिग्मा n² होता है। अभी इन सबको दोबारा लिख दूंगा, सबको एक साथ रूल्स को लिख देते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट करो, फिर सारे रूल्स एक साथ लिखेंगे, आपको रट जाने चाहिए ये टिप्स पर। देखो, अब जो हमने रूल्स किए, उसको फटाफट लिख देता हूं। फर्स्ट रूल हम ये ले लेंगे, सिग्मा किसी भी कांस्टेंट पर लगेगा तो आंसर आ जाएगा k × n, बस उस कांस्टेंट में n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद रखना, सिग्मा का मतलब r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। कभी ऐसा आ जाए सिग्मा n, तो इसका मतलब होता है n × n + 1/2। कभी आ जाए सिग्मा 2n, तो कुछ नहीं, n × n + 1, अपॉन वाला 2 हट जाएगा, मतलब इवन नंबर्स ले रहे हो अगर आप n टर्म्स तक, तो उनका सम ये होता है। अगर कभी आ रहा है सिग्मा 2n - 1, मतलब ऑड नंबर्स का सम, n ऑड नंबर्स का सम, तो इट इज इक्वल टू n²। अगर कभी ऐसे लिख देता हूं सिग्मा n², तो याद रखना ये फार्मूला, n × 2n + 1 अपॉन n × n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। सिग्मा n² का मीनिंग ये है 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन n²। ये होता है n × n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। ये फार्मूले रट लेने हैं आपको। नंबर 6, सिग्मा n³ तो ये होता है 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन n³। इट इज इक्वल टू n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये याद रखने आपको, ये बेसिकली 6 रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज आएंगे ये। अगर फार्मूले रट गए ना तो काम आएंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लो एक साथ। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n terms of series whose nth term is 3n² + 2n + 5। देखो, सीरीज की मैंने nवीं टर्म दे दी है, उसकी n टर्म्स का सम क्या होगा हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, आंसर तो इसका बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको करना क्या है, पहले वो समझा रहा हूं, हालांकि वो समझना जरूरी है सिर्फ। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज, मींस tn दिया हुआ है आपको,
3n² प्लस 2n प्लस 5। तो हमारे पास T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह पर 1 रख दो, 3 + 2 + 5 10। T2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 3 = 12, 2 2 = 4 + 5 21। T3 क्या है, 3 का स्क्वायर 9 3 = 27, 3 2 = 6 + 5 11 and 27 38 एंड सो ऑन। तो रियल में उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्या पूछा है, उसने पूछा है 10 + 21 + 38 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म 3n² प्लस 2n प्लस 5, यहां तक का एडिशन क्या होगा। मीन्स हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी सीरीज की n टर्म्स का सम क्या होगा, क्वेश्चन ये है रियलिटी में। तो आप करो क्या, Sn जब भी आपको निकालना हो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, आप क्या करना, सिग्मा Tn। सिग्मा Tn का मतलब आ गया सिग्मा 3n² प्लस 2n प्लस 5। सब पे सिग्मा को एक बार अलग अलग कर दो, 3n² सिग्मा 2n सिग्मा 5। आपको मैंने पहले बताया था n² के जो मल्टीपल में होता है उसे बाहर ले लेते हैं, 3 × सिग्मा n²। इधर n के मल्टीप्लाई में 2 है, इसको भी बाहर कर दो, सिग्मा n। 5 पर सिग्मा लगाते ही, अभी बताया था कांस्टेंट पे सिग्मा लगाते ही क्या आ जाता है, कांस्टेंट इनटू n। n² का सिग्मा n × n + 1/2 का, सॉरी n × n + 1 × 2n + 1/6 अभी लिखवाया है, प्लस 2 × सिग्मा n, सिग्मा n है n × n + 1/2 प्लस 5n एज इट इज। जो कैंसल हो रहा है उसे कैंसल कर दो 2 टाइम, इधर 2 से 2 ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रह गया, n × n + 1 × 2n + 1/2 प्लस n × n + 1 प्लस 5n। आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर के, तो आप पे डिपेंड करता है, चाहो तो n को कॉमन ले लो और फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, नहीं तो ये आंसर भी इसका आ चुका है, मैं फिर भी कॉमन ले लेता हूं n को। तो n को कॉमन लेते ऊपर क्या रह गया, n + 1 × 2n + 1 अपॉन 2 को मैंने एलसीएम ले लिया पूरे में, तो इधर n कॉमन आ गया, इधर भी n कॉमन आ गया, ये रह गया n + 6 × 2। अब सिंपल एलसीएम लेकर के कैलकुलेट किया हुआ है, तो वैल्यू क्या बनी, आंसर इधर लिख रहा हूं, n/2 2n² प्लस 3n + 1 प्लस 2n + 12। तो आंसर आ गया हमारे पास n/2 × 2n² प्लस 2n और 3n 5n, 2n² प्लस 5n प्लस 13। मीन्स इस सीरीज के n टर्म्स का सम ये आएगा, ये इस सीरीज के n टर्म्स का सम है। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा से समझो। देखो हमने पहला स्टेप क्या किया, Tn मेरे पास था 3n² प्लस 2n प्लस 5। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मैंने ये लिखा, पहले T1 निकाल दिया, n की जगह पर 1 पुट किया, T2 निकाल दिया, n की जगह पर 2 पुट किया, T3 निकाल दिया, n की जगह पर 3 पुट किया, एंड सो ऑन। तो मेरे पास में रियलिटी में इसने पूछा है n टर्म्स का सम, मतलब 10 + 21 + 38 एंड सो ऑन, इसका सम पूछा है यहां से लेकर यहां तक। तो सीधा रूल Sn होता है सिग्मा Tn। सिग्मा Tn मतलब इन सब पर सिग्मा अलग अलग कर दो, देन 3 बाहर निकाल दो, n² का सिग्मा, 2 बाहर निकाल दो, सिग्मा n, सिग्मा 5 मतलब 5n। पीछे अभी रूल्स लिखवाए हैं, अब मैंने कुछ नहीं करा, इनके फार्मूले पुट किए हैं और एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, मेरा ये आंसर आ गया। फिर भी हो सकता है कई बार कैलकुलेशन करते हुए कोई मिस्टेक हो जाए, तो उस मिस्टेक को चेक कैसे करोगे,
बड़ा आसान तरीका है, आपके पास 2 टर्म्स तक का चले जाओ, आप 2 टर्म का सम ले लो, 21 और 10 31, 2 टर्म्स का सम 31 आया। आप इधर n की जगह पर 2 रखो, अगर इनका एडिशन 31 आ रहा है ना तो हमारा ये सीरीज सही है। 2/2, n को 2 लिया है तो 2/2 1, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, चेक करने के लिए, 5 2 जा 10 प्लस 13, 13 और 8 21 और 10 31, ये देख लो इन दोनों का एडिशन भी 31 है और ये पूरा n को 2 रखने पर भी 31 आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर सही है। नहीं मन माने तो 3 टर्म्स तक का सम ले जाओ और n को 3 पुट कर दो इसमें, तो इनका जो एडिशन आएगा वो 3 रखने पर आना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन। चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग करो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज हुज nth टर्म इज, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। पहले आप लोग ट्राई कर लो और उसके बाद में मैं आंसर निकालूंगा, आप लोग आंसर अपना मैच करना सेम है या नहीं है। ठीक है, करो आप पहले ट्राई। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मैच करो आंसर। सॉल्यूशन, यहां पर हमें tn गिवन है 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, मुझे Sn निकालना है, तो याद रखना Sn होता है हमेशा सिग्मा tn, मीन्स Sn होगा सिग्मा 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, और इसको सही लिख सकूं तो ऐसे लिखता हूं 12 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू सिग्मा 6 इंटू सिग्मा एन प्लस सिग्मा 5। अब देखो मैंने इस पर सिग्मा इसी पे ही लगा दिया, औरों में कांस्टेंट से बाहर निकाल दिया था, क्यों? क्योंकि एन औरों में इन्वॉल्व था, यहां पर एन नहीं है। तो 12 सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 6 इंटू सिग्मा एन, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 5n, 6 से 2 बार कैंसल, 2 से ये 3 बार कैंसल। अब देखो सब में n कॉमन आ रहा है तो n को बाहर ले लेता हूं, जैसे ही n को बाहर लिया अंदर वैल्यू रह गई 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 5। जस्ट कैलकुलेशन करनी है, 2 एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो ये आएगा 2n स्क्वायर 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 5, तो 2 2 जा 4n स्क्वायर, बाहर n पड़ा है सबके, 4n स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6n माइनस 3n, तो प्लस का 3n, 5 माइनस 3 2 प्लस का, और इधर प्लस का 2 और 2 1 जा 2, 2 इंटू 4, तो वैल्यू आ रही है 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n, मीन्स इस सीरीज के n टर्म्स का सम ये होगा। फिर मन में डाउट आ जाए कि सर सही है या नहीं है आंसर, तो क्या करना है, एक बार n को 1 रख देना, उससे फर्स्ट टर्म निकाल देना, एक बार n को 2 रख देना, उससे सेकंड टर्म निकाल देना, दोनों का एडिशन कर देना, और इसके अंदर n की जगह पर 2 पुट कर देना। अगर उन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आ रहा है तो आपका ये आंसर राइट है। ठीक है, मतलब आप क्या करो, n की जगह पर 1 रख दो, n की जगह पर 2 रख दो, जो 2 टर्म आए उन दोनों का एडिशन कर दो, क्योंकि nवी टर्म है तो s2 आ जाएगा, इधर n की जगह पर 2 रख दो। अगर ये आंसर और वो आंसर मैच कर जाए तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज हमारी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, राइट डाउन। फिर एक और कर देंगे क्वेश्चन। चलो, वन मोर क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। इस सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना है। अब मैंने nवी टर्म सीधी नहीं लिखी हुई, ये लिखा हुआ है 1 इंटू 3, 2 इंटू 5,
3 इंटू 7, 4 इंटू 9 प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले इस सीरीज को देखता हूं चल क्या रहा है यहां पर। tn nवी टर्म निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबरों की सीरीज देखता हूं 1 2 3 4, अगले में 5 आएगा। तो इसकी nवी टर्म का फर्स्ट टर्म जो आने वाला है वो n है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन n। अब सेकंड टर्म्स निकालते हैं तो 3 5 7 9। ये एक एपी चल रही है जिसमें कितने कितने का गैप है, 2 2 का। 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 7 और 9 के बीच में 2 का गैप। तो सीधा हो जाएगा ये, आप nth टर्म निकाल लो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लो, तो इसकी nवी टर्म आ गई n इंटू 2n माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। हालांकि इसकी और भी ट्रिक है, आप सीधा भी निकाल सकते हो, n इंटू 2n प्लस 1 डायरेक्ट भी आ जाएगा, वो भी बताता हूं। देखो आप क्या करा करो, ये जो सीरीज दिख रही हो इनका डिफरेंस ले लो डायरेक्ट। डिफरेंस कितने कितने का है, 3 5 7 9, 2 का डिफरेंस है। तो हमारी जो जनरल टर्म आएगी tn, ये तो 1 2 3 4, ये तो सीधा ही n हो गई। अब जब इधर बात करता हूं 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो इनमें 2 2 का गैप है, तो डायरेक्ट लिख देना 2n। अब फर्स्ट नंबर 3 है, आप n को 1 रखो, 2 1 जा 2, लेकिन यहां पर कौन है 3, एक नंबर ज्यादा है तो प्लस 1। बस यही सीधा निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। अब इधर अब 2 रख दो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 आएगा एंड सो ऑन। तो tn हमारे पास में आ गया। हमें tn और सही लिखे तो क्या लिख सकता हूं, 2n स्क्वायर प्लस n। निकालना क्या है मुझे, sn विच इज सिग्मा tn। सिग्मा tn का मतलब हो गया sn इज इक्वल टू सिग्मा 2n स्क्वायर प्लस n, और वी कैन से 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्लस सिग्मा n का मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, कॉमन आ रहा है देखो n इंटू n प्लस 1, अंदर वैल्यू क्या रही 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व कर दो, बस एलसीएम ले लो, n इंटू n प्लस 1, 3 और 2 का एलसीएम 6, 4n प्लस 2 प्लस 3। तो ये आंसर आया n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 अपॉन 6। मीन्स इस सीरीज की n टर्म्स का सम ये होगा। अब मन में डाउट आए कि यार सही निकाला या नहीं निकाला, उसके लिए क्या करो, इसकी 2 टर्म्स तक का सम ले लो, चाहो तो 3 तक चले जाओ। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 10 एंड 3 13, 13 आ गया 2 टर्म्स का सम s2। जब सिंपल ऐड किया तो इधर n की जगह पर 2 रखो और देखो मैच करता है या नहीं करता। 2 2 प्लस 1 3, 4 2 जा 8 प्लस 5 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसल, 13 आ रहा है, मैच हो गया, मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो आपके इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ये पूरे मेथड से ही निकालोगे, और फिर भी मन में डाउट हो आंसर चेक करना है तो आप पुट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, अगर आपसे नहीं हुआ तो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग करोगे, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसके n टर्म्स का सम निकालना है, करो ट्राई। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देखो सारे ऑड नंबर है, तो मैं जैसे ही सॉल्यूशन पर आता हूं tn होगा
13579, ये होता है 2n माइनस 1, लेकिन इनका स्क्वायर है तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। आप Sn निकालोगे तो लिखोगे सिग्मा Tn, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी कि 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू सिग्मा एन प्लस 1 पर सिग्मा लगाओगे तो n आ जाएगा। तो यह आया 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू सिग्मा एन होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 मीन्स n। 4 और 6 को कैंसिल करते ही पहले तो सब में कॉमन आ रहा है, देखो n, आप n को कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही वैल्यू क्या बची 2/3, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2 बारी कैंसिल हो गया, 2n माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि n तो कॉमन ले लिया था। तो ये वैल्यू आई n इंटू 2/3 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। बस एलसीएम लो और सॉल्व करो तो 3 को एलसीएम लेते ही वैल्यू आ जाएगी, यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑरली कर देंगे। 3 को एलसीएम लेते ही इधर आया 6n माइनस 3, अब देखो 2 2 जा 4n स्क्वायर, तो वैल्यू बनी n/3 इंटू 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 3 जा 6n माइनस 6n कैंसल, 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1, ये लो आंसर। ये आपका Sn आ चुका है, सम ऑफ n टर्म्स। फिर भी मन में डाउट, कैलकुलेशन करिए, कई मिस्टेक हो सकती है, तो चेक कैसे करें, उसके लिए क्या करो 2 या 3 टर्म्स तक चले जाओ। चलो मैं 3 टर्म्स तक जाता हूं, 1 स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 10 35, S3 मेरे पास में आ रहा है 35, 3 टर्म्स का सम 35। इधर n को 3 रखता हूं, 3/3 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 माइनस 1 35, मैच हो गया, मीन्स अवर आंसर इज राइट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लो इसे।